प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, हम प्रेम जानवर से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना। तो छोटू और आरती तो प्रेम ही किया, और लोग कहते हैं कि अंतर जातीय में लोगों की हत्या हो जाती है, ये तो एक ही जात का था। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम नहीं किया था क्या? मीरा प्रेम नहीं की थी क्या? मीरा का शादी हुई थी क्या कृष्ण से? वियोग में थी। उसी तरह वियोग में है आरती, वो आज की मीरा है, लेकिन लोग बदनाम कर रहे हैं कि शादी हुई नहीं तो आरती विधवा कैसे है? तो सोचिए, आप बताइए, प्रेम का कोई सीमा होता है क्या? नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ सनी, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज। जैसा कि बिहार में आप जानते ही हैं कि छोटू हत्याकांड कितना चर्चा का विषय बना हुआ है, तो अभी हमारे बीच जनमंच के पत्रकार हैं जो देवेंद्र जी, तो उनसे जानते हैं कि इसका क्या हुआ, कैसे खुलासा करेंगे और प्रशासन क्या कर रही है अभी तक, और इनको न्याय क्यों नहीं मिल रही है, जबकि 8 लोगों को नामजद बनाया गया था उस हत्याकांड में, जिसमें 2 लोगों का नाम काट दिया गया है, और पुलिस प्रशासन जो है वो मनमानी कर रही है। और इंसाफ के लिए छोटू के जो पिता हैं वो इंसाफ के लिए, उनकी जो प्रेमिका थी वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। तो कब तक मिलेगा इंसाफ, आइए जानते हैं हमारे देवेंद्र जी से। जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया इस विषय पर कुछ बोलने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं इस केस में हुआ क्या, क्योंकि इस वक्त चूँकि आपके नए दर्शक होंगे वो जान नहीं रहे होंगे घटना क्या हुआ। पहले घटना समझ लें, घटना क्या हुआ। छोटू अररिया जिला का रहने वाला एक लड़का आरती से प्रेम करता था। छोटू आरती से मिलने के लिए रात में गया। छोटू को मिलने के लिए आरती के भाभी ने बुलाया कि आप घर पे आइए और आपकी शादी की बात की जाएगी। छोटू और आरती के बीच प्रेम प्रसंग पिछले 2 सालों से चल रहा था, लेकिन चाह रहा था छोटू की मेरी शादी हो जाए आरती से। सबसे बड़ी बात, दोनों का जात एक ही है, दोनों यादव समाज से आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, छोटू को रात में बंधक बना लिया जाता है और आरती के परिवार वालों के द्वारा, भाई, जीजा, बहनोई, पिता के द्वारा उसे बर्बरतापूर्ण पिटाई की जाती है, बिजली के करंट लगाए जाते हैं, नाखून कबाड़े जाते हैं, और अंततः छोटू अपना प्राण त्याग देता और उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद आपने कहा 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज होता है। जी हाँ, बात सच है, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज होता है, जिसमें 2 लोगों का नाम हटा दिया गया और 6 लोग इसमें नामजद है, और जिसमें मात्र 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 अभी तक फरार है। यह घटना 6 जुलाई की है। 47 दिन हो गया है, लेकिन अब तक सारे अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। 2 दिन पहले डीएसपी ने फ़ोन किया आरती को कि आरती आप मत घबराइए, बिहार पुलिस आपके साथ है। 2 दिन पहले घटना 6 जुलाई का। सोचिएगा कितना बिहार पुलिस किस तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है, और अब तक सिर्फ आश्वासन दिया गया, अभी आरती से मिलने के लिए डीएसपी जी नहीं गए हैं। अगर इस केस को देखा जाए तो आरती ने कहा कि मैं छोटू के घर में ही रहूंगी विधवा बनकर। एक ऐसी लड़की जो लड़ रही है न्याय की लड़ाई, एक मिसाल प्रकट कर रही है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं आरती के ऊपर। सवाल उठना चाहिए था आरती के भाभी के ऊपर, रूबी देवी के ऊपर, जिसने षड्यंत्र रचा, जिसने साजिश किया, जिसने धोखे से छोटू को बुलाया। लेकिन आज के तारीख में रूबी देवी चरित्रवान है और आरती चरित्रहीन है। ये कैसा समाज है? जिसने मौत का साजिश रचा उसे हम लोग वाहवाही कर रहे हैं, और जो लड़ाई लड़ रही है उसे हम गलत निगाह से देख रहे हैं। आरती आज इस 2 राह पे खड़ी है, एक तरफ आरती है तो एक तरफ आरती के पूरे परिवार वाले हैं जो जेल जाएंगे, उनको सजा होगी। सोच लीजिए, एक प्रेम कहानी में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। छोटू के परिवार तो बर्बाद हुआ ही हुआ, आरती का पूरा खानदान बर्बाद हो गया। भाई, जीजा, बहनों, सारा लोग जेल में है। लेकिन फिर भी आरती मुकरी नहीं है सर, आरती लगी हुई है। आरती का कहना है, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे जीजा, बहनों मेरे सामने गलत किया है, मेरे सामने मेरे प्रेमी की हत्या हुई है, मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? मैंने अपने आंखों से देखा है छोटू को तरफ तरफ के मरते हुए। सोचिए, एक रात की पीड़ा, रात का वेदना कौन समझ सकता है? वो आरती समझ सकती है, क्योंकि उसके सामने हत्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब ये मौत का जो तांडव चल रहा था तो आरती ने छोटू के पिता को फ़ोन किया। लोग सवाल करेंगे आपसे कि आरती के पास नंबर कहाँ से आया? आरती के पास पहले से नंबर था, क्योंकि आरती का परिवार, छोटू का परिवार काफ़ी घनिष्ठ है। छोटू के पिता, आरती के पिता
एक साथ सत्संग में जाया करते थे। या एक फैमिली, एक पारिवारिक प्यार मोहब्बत था। शायद दर्शकों को जवाब मिल गया होगा नंबर कहाँ से मिला है। छोटू आरती घर में आया जाया करता था। मैं बता दूं, छोटू और आरती का अपना घर और छोटू का नानी घर था। वो एक घर के दूरी पर छोटू का घर है। वो मिला जुला करता था। छोटू BA पार्ट 1 का पढ़ाई कर रहा था और लड़की भी, और लड़की साथ साथ जॉब भी करी थी जीविका में। लेकिन अगर इस पूरे कहानी को देखा जाए, एक आरती को लेकर आरती लड़ रही है न्याय की लड़ाई। हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए आरती को, कि आरती हौसला ना हारे और ताकि मुजरिमों को सज़ा मिल सके। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि कुछ सस्ता नशा करके यूट्यूबर पत्रकार आरती को बदनाम कर रहे हैं, आरती को ही गलत साबित कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आरती ही जाएगी जेल। आरती जैसी बेटी हर घर में नहीं होनी चाहिए। आरती जैसी बेटी अगर हो जाए तो हत्या कर दो। मैं आपसे पूछता हूँ, प्रेम करना अपराध है क्या? आप बताइए। नहीं, अपराध नहीं है। हाँ? प्रेम करना तो अपराध प्रेम नहीं है। अंदर जो पाठशाला है, प्रेम का जो कीड़ा है, वो आपरूपी ईश्वर का दिया हुआ। क्या मिटा सकते हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं मिटा सकते हैं। हाँ? नहीं। प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। हम प्रेम जानवर से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना? तो छोटू और आरती तो प्रेम ही किया, और लोग कहते हैं कि अंतर जातीय में लोगों की हत्या हो जाती है। ये तो एक ही जात का था। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम नहीं किया था क्या? मीरा प्रेम नहीं की थी क्या? मीरा का शादी हुई थी क्या कृष्ण से? वियोग में थी। उसी तरह वियोग में है आरती। वो आज की मीरा है, लेकिन लोग बदनाम कर रहे हैं कि शादी हुई नहीं तो आरती विधवा कैसे है? तो सोचिए, आप बताइए, प्रेम का कोई सीमा होता है क्या? नहीं, प्रेम की सीमा नहीं होती। हाँ, प्रेम में लोग हर सीमा पार कर देते हैं। तो आरती वही कर रही है। आज के तारीख में आधुनिकता के दौर में आरती ने साबित कर दिया कि मैं दीवानी हूँ, और लड़की आज लड़ रही लड़ाई, ये मिसाल पेश कर रही है। भले आज के तारीख में हम लोग मंगल ग्रह तक पहुँच चुके हैं, लेकिन सोच आज भी गर्त में है। आज भी प्रेम करने वालों को हम लोग गलत निगाह से देखते हैं। प्रेम कोई अपराधी नहीं होता है सर। प्रेम आपरूपी एक आशीर्वाद है जो सब लोग प्रेम करते हैं। और प्रेम में किसी का बलि दे दिया जाए, ये उचित नहीं है। पंकज हत्याकांड को देखा जाए तो पंकज हत्याकांड में पंकज को बलि दे दी गई। पंकज की गलती क्या? उसने प्रेम किया था सोनी यादव से। सोनी यादव वो गाना लिखा करती थी पंकज के लिए, पंकज तुम गाना गाओ, मैं तुम्हें लिख के दूंगी, तुम वीडियो अपलोड करना, और इस तरह से हम लोग यूट्यूब पे फेमस हो जाएंगे, कुछ पैसे आएंगे तो हमारे पेरेंट्स मान जाएंगे, जो बड़े बड़े शहरों में होता है। क्या हुआ? पंकज को मारकर बिजली के टावर पर लटका दिया गया और संदेश दिया कि बिहार में जो भी प्रेम कर रहा है देख लो, तुम्हें ये सजा मिलने वाली। क्योंकि बिहार पुलिस चूड़ी पहनी हुई है। बिहार पुलिस पे कोई मास्टर प्लान नहीं है कंट्रोल करने का। एक युवती पटना में कोचिंग पढ़ने जा रही थी, क्या उसके साथ हुआ? एक मनचला युवक झोला से कट्टा निकाला, गोली मार दिया। जो खौफ है क्या? कुछ खौफ है क्या? कोई खौफ नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ जनता में जनता दरबार लगाते हैं, फरियादी पहुंचते हैं। आप जाकर सर्वे कर लीजिएगा कितने फरियादी को न्याय मिला है, किसी को न्याय नहीं मिला। जनमंच न्यूज, हम लोग सनराइज न्यूज लगातार खबर दिखा रहे हैं ताकि आरती को न्याय मिले, छोटू के पिता को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अभी देवेंद्र जी, जो जनमत के पत्रकार थे, और वो छोटू के बारे में बारीकी से बता रहे थे। तो आप देखते रहिए सनराइज न्यूज में।